जब तक अगर नहीं हम लोग मारेंगे तब तक कोई चारा नहीं है। कोई नहीं होता है जब पासवान समाज का अगर हत्या हो जाता है तो ये लोग कोई नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं लोग। आप लोग सब मिल करके अपने अपने हाथ में तलवार उठाइए और वैसे लोगों को एकदम गर्दन उतार दीजिए जो लोग हमारे समाज के प्रति गलत नजर से देखते हैं। तो गीदड़ के जिंदगी जीने से क्या फायदा है। सबको एकजुट होना चाहिए और अपने अपने हाथ में तलवार उठा करके एकदम वैसे लोगों को एकदम गर्दन उतार दीजिए जो हमारे खिलाफ जाता है। चिराग पासवान जी ही एक नेता नहीं है। आप लोग सीधे कुछ भी होता है तो चिराग पासवान जी को टारगेट करते हैं। लोग आरजेडी सत्ता में आ जाएगा ना तो और पासवान को चुन चुन कर मार दिया जाएगा। ये बहुजन समाज के लोग हैं, सबको अपने अपने हाथ में तलवार उठाना होगा और अगर कोई एक हत्या करता है तो उसको 10 हत्या कर दीजिए उसके घर में। तो जो लोग इस घटना में शामिल हैं, अगर वो गाड़ी से कुचल दिया है तो उसको भी, जो सनी सिंह है उसको भी गाड़ी से कुचल दीजिए। जब तक आप लोग खून के बदला खून से नहीं लेंगे तब तक कोई चारा नहीं है, समझे। इसलिए हम सब जितना भी भाई हैं, जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, मेरे बहुजन समाज के लोग हैं, सबको अपने अपने हाथ में तलवार उठाना होगा और अगर कोई एक हत्या करता है तो उसको 10 हत्या कर दीजिए उसके घर में, तब जाकर के सुधरेगा। दलित लोग का अधिकार नहीं है जीने का, दलित लोग का घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है, बुलेट चढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जो लोग खून के आंसू रोवाए हैं औरंगाबाद में कोमल पासवान जी के परिवार को, तो मैं आपको कहना चाहूंगा जब तक अगर नहीं हम लोग मारेंगे तब तक कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अपना हम लोगों का अपना ये मामला है और रही बात, इसमें कोई नेता विधायक चाहे मंत्री कोई काम नहीं देता किसी को भैया, समझे। रही बात, सब लोग अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मैं ओनली फॉर भैया को नहीं बोल रहा हूं, इसमें हमारे पासवान समाज के कई विधायक होंगे, कई दल में होंगे, आरजेडी में होंगे, बीजेपी में होंगे, कांग्रेस में होंगे, एलजेपी में होंगे, कई दल में हमारे पासवान समाज के विधायक सांसद होंगे। लेकिन कोई नहीं होता है जब पासवान समाज का अगर हत्या हो जाता है तो ये लोग कोई नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप सबको कि भैया, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, आप लोग सब मिल करके अपने अपने हाथ में तलवार उठाइए और वैसे लोगों को एकदम गर्दन उतार दीजिए जो लोग हमारे समाज के प्रति गलत नजर से देखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समझे, ये लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। कभी यहाँ पड़ा हत्या हो जा रहा है पासवान समाज को, कभी यहाँ मार दिया जा रहा है, कभी हर जगह दलित को सताया जा रहा है। हत्यारा वो है, उसको मारिए एकदम, जहां देखिए जहां उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए। और मैं पहले से ही कहते आया हूं कि जब तक खून के बदला खून से नहीं होगा ना तब तक कोई चारा नहीं। भाई, आज भी मरना है, कल भी मरना है। मरना तो हर किसी को, मतलब सबको एक दिन मरना है। तो गीदड़ के जिंदगी जीने से क्या फायदा है। सबको एकजुट होना चाहिए और अपने अपने हाथ में तलवार उठा करके एकदम वैसे लोगों को एकदम गर्दन उतार दीजिए जो हमारे खिलाफ जाता है, समझे। ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। और मैं कहना चाहूँगा, मैं अपने समाज के बहन बेटियों को कि आप लोग पापा की परी ना बने, आप लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनिए। और जो आपके प्रति अगर नज़र उठा के देखता है उसको गर्दन उतार दीजिए, उसका आँख निकाल दीजिए, समझे ना। जो लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी के वोट नहीं देंगे, तो ये आपकी नासमझ है। मैं बताना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी ही एक नेता नहीं है। आप लोग सीधे कुछ भी होता है तो चिराग पासवान जी को टारगेट करते हैं, चिराग पासवान को वोट लेते हैं। आपका नहीं ना, आपका पूरा लोग लेता है, जीताराम मांझी जी लेते हैं, कितना लोग लेते हैं। तो आप लोग सीधे कुछ भी होता है तो चिराग पासवान जी को टारगेट कर देते हैं। अरे महाराज, सबको कहिए, हम ये नहीं कह रहे कि चिराग पासवान जी को नहीं कीजिए, मगर जो भी सांसद विधायक पासवान समाज के जितने भी सांसद विधायक है या बहुजन समाज के जितने सांसद विधायक हैं, जो भी है मंत्री है, सबको सबक सिखाइए। जब हम अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर किस बात का, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नहीं। लेकिन आप लोग को कुछ भी होता है तो डायरेक्ट चिराग पासवान जी को टारगेट कर देते हैं। अरे सबको टारगेट कीजिए ना, सबको कीजिए, हम साथ हैं आपके। सांसद को कीजिए, विधायक को कीजिए, चाहे कोई दल का विधायक हो,
सबको कीजिए, लेकिन कुछ मैं हमेशा इसीलिए मैं जानते कुछ नहीं बोल पाता हूँ। कुछ भी होता है डायरेक्ट चिराग पासवान जी को टारगेट करते हैं। अरे भाई, आपका ये वो नेता है और उसको टारगेट करते हैं, उसको गिरा देंगे तो आज कम मार रहा है, कल हो के आरजेडी सत्ता में आ जाएगा ना तो और पासवान को चुन चुन कर मार दिया जाएगा। समझे ना? तो ये सब सोच हटा दीजिए। और रही बात आप लोग नहीं जानते हैं तो मत जानिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चिराग भैया को मैंने बोला है ना कि लेके आऊंगा वहां पे औरंगाबाद, लेके आऊंगा। लेकिन आप लोग को सोचना चाहिए भाई। अरे सबको बोलिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि चिराग भैया को नहीं बोलिए, सबको बोलिए, चाहे चिराग भैया हो या कोई भी सांसद विधायक हो, कोई भी दल के नेता हो, आरजेडी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या कोई भी दल का नेता हो, सबको बोलिए कि आके इंसाफ दिलाइए, और नहीं तो किसी को वोट मांगने का अधिकार नहीं है। तो बस कुछ लोग आते हैं और डायरेक्ट देखते हैं कि कुंदन पासवान लोजपा से है तो चिराग भैया को टारगेट करना कर देते हैं। अरे महाराज, सबको वोट एगो चिरागे भैया लेते हैं।